हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है केवल फिजिक्स माई यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, मोशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कैलकुलस मेथड, और आज अपन पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको ग्राफिकल मेथड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, मैं उसका वीडियो आपको डाल दूंगा। और उसके अलावा आपको मेरे जितने भी वीडियो है उसके नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ अवेलेबल होगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मोशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड। जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया होगा, मेरा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलस मेथड। आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड फाइंड करने के लिए अपन ग्राफिकल मेथड से अपन मोशन की तीनों इक्वेशन फाइंड करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले अपन एक ग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा। ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट किया है कि पहले टाइम 0 था, 0 से t हो गया है। वेलोसिटी पहले u थी और u से v हो गई है। यानी कि अपन ने टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है कि यहाँ पे टाइम इनिशियल टाइम u दे रखा है और फाइनल टाइम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको u दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी आपको v दे रखी है। यहाँ पे इनिशियल टाइम आपको t बराबर 0 था तो वेलोसिटी अपन ने u मान ली, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी हो गई आपके पास v। तो मोशन की तीनों इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, तो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ये स्लोप। आपको क्या दिख रहा है, ये स्लोप। आई थिंक आपको स्लोप दिख रहा होगा, स्लोप। अब दोस्तों देखो, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप का मतलब होता है ढाल। तो हमेशा ध्यान रखना, ढाल जब भी अपन वीटी ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे अपन, तो स्लोप हमेशा ढाल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन को। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है, जो कि आपको मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिख रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और आपको जो स्लोप दिख रहा है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए, और स्लोप का मतलब होता है हमेशा टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होगा, हमेशा टेन थीटा। और टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कोस या फिर वाई अपॉन एक्स। आपने पढ़ा होगा मेरी पिछली क्लास में, टेन थीटा इक्वल टू होता है वाई अपॉन एक्स, या फिर अपन बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, इस जो अपन ने डायग्राम बना रखा है उसके अंदर देखते हैं कि y अपॉन एक्स या फिर साइन अपॉन कोस थीटा बराबर क्या है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन a इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे वाई एक्सेज आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है आपको वाई एक्सेज। तो वाई एक्सेज क्या है यहाँ पे v माइनस यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है v। तो आपके पास ये कितने डिस्टेंस आ जाएगा, v माइनस यू। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे y की जगह v माइनस यू अपॉन x। तो x डायरेक्शन क्या है आपके पास, ये, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पे x डायरेक्शन क्या है, 0 से लेकर t, यानी कि t। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, v इक्वल टू वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ जाता है। यानी कि मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने निकला है वो अपने स्लोप से निकाला है। बस आपको दिमाग में इतना सा रखना है कि जब भी अपन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे वो स्लोप से, ढाल से फाइंड करेंगे। और ढाल का मतलब हमेशा होता है टेन थीटा, जो कि आपको सामने दिख रहा है। ढाल का मतलब क्या होता है, ढलान। तो ढलान आपको ये दिख रही है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। पहले वेलोसिटी u थी, बाद में क्या हो गई v। तो हमेशा ध्यान रखना, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अपन किससे निकालेंगे, स्लोप से। और स्लोप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन अपन किसके लेते हैं, y एक्सेस के लिए, और कोस हमेशा किसके लिए लेते हैं, x एक्सेस के लिए। आपको सबको पता है, मैंने क्लास में बता रखा है कि साइन थीटा हमेशा वर्टिकल लाइन के लिए लेते हैं, और कोस थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लेते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है x डायरेक्शन और वर्टिकल का मतलब होता है y डायरेक्शन। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन a इक्वल टू हो गया डी वी अपॉन डी टी। अब ये किसको बताएगा, स्लोप को।
तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है वाई अपॉन एक्स, यानी कि साइन अपॉन कोस। अब साइन वाई डायरेक्शन को हमेशा साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डायरेक्शन को हमेशा कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख दिया अपन ने। तो ए इक्वल टू, अब देखो वाई डायरेक्शन क्या आपके पास, ये रही वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन यानी कि वी माइनस यू लिख दिया। एक्स डायरेक्शन क्या आपके पास, ये एक्स डायरेक्शन यानी कि जीरो से लेके टी, तो अपने टी रख दिया। तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ गया 80, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपन ने निकाल ली है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन ज्ञात करते हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन ज्ञात करने के लिए अपन को सिंपल याद रखना है ये एरिया, यानी कि जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जितना भी आपको ये ग्राफ का एरिया दिख रहा है, पूरा कंप्लीट एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अपन मान लेते हैं एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और इस एरिया से ही अपन इसकी मोशन की सेकंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो अपन सेकंड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया। अब टोटल एरिया किसके बराबर है, इस पूरे ग्राफ के एरिया के बराबर। तो ग्राफ का एरिया आपको क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, ओ ए सी बी डी। तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी। अब आपको किस किस का एरिया दिख रहा है यहाँ पे, एक तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक तो ट्राइंगल, और एक आपको यहाँ दिख रहा है रेक्टेंगल। क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। एक तो ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक तो आपको त्रिभुज दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया को अपन ने क्या मान लिया, टोटल एरिया को अपन ने क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख लेते हैं एक्स। तो टोटल एरिया की जगह अपन लिख देगा डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब सेकंड इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, इस पूरे ग्राफ का एरिया देखते हैं, क्योंकि इस ग्राफ का जो VT, जो ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस VT ग्राफ का जितना भी एरिया होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी, एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी आकृति दिख रही है, टोटल एरिया को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अपन ने क्या मान लिया है एक्स। तो एक्स इक्वल टू, अब देखो टोटल एरिया किस किस का दिख रहा है यहाँ पे, तो ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है आपको, किसका एरिया दिख रहा है, ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो ही तो एरिया दिख रहा है आपको, एक तो ट्राइंगल का एरिया दिख रहा है त्रिभुज का, और एक किसका दिख रहा है, रेक्टेंगल आयत का एरिया दिख रहा है। बस अपन को कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो कीजिए वैल्यू। तो टोटल एरिया एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या दिख रहा है आपको, ए बी, बेस क्या दिख रहा है आपको, ए बी, और हाइट आपको क्या दिख रही है, बी सी। तो हाइट रख दी आपने बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू बिर्थ। तो लेंथ क्या दिख रही है, अब देखो रेक्टेंगल आपको नीचे दिख रहा है, तो लेंथ और बिर्थ। तो लेंथ और बिर्थ आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू बिर्थ। तो लेंथ इंटू बिर्थ देख लो, यहाँ पे लेंथ दिख रही है आपको जैसे यू दिख रही है, और बिर्थ दिख रही है आपको टी। क्या हो जाएगा, यू इंटू टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू बिर्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपको देखो ये तो दिख रही है चौड़ाई और ये दिख रही है लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि यू इंटू टी। रख दी वैल्यू अपन ने। तो x इक्वल टू 1/2। ए बी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी, तो ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, टी के बराबर। ए बी किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पे, टी के बराबर। तो यहाँ पे रख दिया टी। बी सी, बी सी आपको क्या दिख रहा है, वी माइनस यू। तो बी सी की जगह क्या रख देंगे, वी माइनस यू प्लस यू टी। रख दिया अपन ने। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर। v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर। तो अपन रखेंगे x इक्वल टू 1/2 टी, और इस v माइनस यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ए टी। v माइनस यू की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ए टी। तो यहाँ पे अपन v माइनस यू की जगह रखेंगे ए टी प्लस यू टी। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू हाफ ए टी और टी मिलके हो गया टी स्क्वायर प्लस यू टी।
तो ये आपके पास आ जाता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास निकल के आ जाती है मोशन की सेकेंड इक्वेशन। तो मोशन की सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक आपको इस सेकेंड इक्वेशन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब अपन निकलने जा रहे हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन। तो मोशन की थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए अपन को बस सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट अपन को दिमाग में रखना है। जो मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है उसका स्क्वायर कर दो। क्या करना है आपको, मोशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी थी आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अपन क्या करेंगे, इसका दोनों साइड से अपन क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी थी, इसका अपन दोनों तरफ से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस साइड में अपन ने स्क्वायर किया और इस साइड में अपन ने स्क्वायर किया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी कि 2u ए टी। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab कर दिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, ए टी कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, ए टी कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं इन दोनों में से। अब आपको कॉमन लेना है, देखो यू स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रख दो, यू स्क्वायर को तो अपन ऐसे कैसे रख दिया। अब यहाँ से अपन लेंगे 2a कॉमन, जैसे यहाँ से 2 और a, यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्या कॉमन लेंगे, 2a। तो कॉमन लीजिए 2a। अब अपन यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, u t बच गया। अपन ने कॉमन के लिया है 2a, तो यहाँ पे क्या बच गया, u t प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक तो a बच गया और क्या बचेगा, t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2। अब देखो क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को देखिए, x इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन x रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, x रख देंगे। क्या रख देंगे इसकी जगह, x। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, इसकी जगह पूरे की जगह अपन क्या रख सकते हैं, x। क्या रख सकते हैं, x। तो देखिए आपके पास मोशन की थर्ड इक्वेशन निकल के आ गई है, मोशन की थर्ड इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों? आई थिंक आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।